तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। आज हम अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। प्राइम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। इसके पहले के जो क्लास है उसमें हम लोगों ने वेक्टर और स्केलर के बारे में चर्चा किया था, और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। और इसमें हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में जाना था, और इसके जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है और इसके कुछ एग्जांपल्स हमने किए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाकर उसको देख सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग करेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। जब आप क्लास देख रहे हो तो आपके पास आपकी कॉपी पेन होनी चाहिए। आप अपना नोट्स आप अपने साथ साथ बनाते हुए चलिएगा, और इसके जो भी पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। उसके पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि फील्ड क्या होता है। आपने अपने सिलेबस में देखा होगा कि उसमें एक वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड लिखा हुआ था। ठीक है, तो वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड इसको जानने से पहले इसको जानना ही पड़ेगा। तो आप सबसे पहले जान जाते हैं कि फील्ड क्या होता है। तो फील्ड कि जो भी आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, है ना, स्पेस में उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग पॉइंट पर क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अपन एक कोई रॉड ले लें, अगर इसको अपन गर्म करें तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, आगे अपन जाते जाएंगे उसका टेम्परेचर क्या होते जाएगा, अलग होते जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो फंक्शन ऑफ पोजिशन है। ठीक है, मतलब उसको अपन फंक्शन ऑफ पोजीशन के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब वहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी हमने लिया है वो स्केलर है कि वेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग वो जो फंक्शन ऑफ पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग अपन जो हमारा जो फील्ड बनेगा उसको अपन लोग बोलेंगे या तो वेक्टर फील्ड बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, स्केलर फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, स्केलर फील्ड की। स्केलर फील्ड मतलब स्पेस में जो आपके वहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वहां पे जो स्केलर क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी वो भी किस पर डिपेंड कर रही है, फंक्शन ऑफ पोजीशन है। ठीक है, तो वो जो फंक्शन ऑफ पोजीशन है, और यहाँ पे जो हमारा फील्ड है वो कैसा है, स्केलर है। तो ये जो टोटल ये जो फील्ड है हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलर फील्ड। ठीक है, तो स्केलर फील्ड के लिए अंतर्गत हमारे क्या क्या आता है, जैसे हमारा टेम्परेचर है, पोटेंशियल है, इसको अपन लोग किस पे लेंगे, स्केलर फील्ड में लेंगे। ठीक है, और चलो तो इसको अपन एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्या है, एक रॉड है। ठीक, इसको हम लोगों ने यहाँ पे गर्म किया तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा अलग, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा आपका अलग। मतलब ये क्या है, फंक्शन ऑफ पोजीशन है। ठीक है, अच्छा, स्केलर फील्ड को दिखाने के लिए अपन जो फंक्शन यूज करेंगे वो क्या होता है, हमारा पाई होता है ना। वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। पोजीशन हमारे तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग अपन एक्स वाई जेड ले सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, स्केलर फील्ड का फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे टेम्परेचर अलग है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, लेकिन अगर अपन एक सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सभी पर हमारा जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, वो एक जैसा होगा। वैसे ही अगर अपन यहाँ पे इस सरफेस से बात करें तो इस सरफेस के जितने भी पॉइंट होंगे सब में टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एक प्लेन में बात करें तो वहां पर हमारी जो स्केलर फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे फाइव वन है और यहाँ पे क्या है फाइव टू, तो यहाँ पे सभी पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं इक्वी स्केलर सरफेस। ओके, ये अभी आपको काम आएगा। यही चीज अपन यूज करने वाले हैं किसमें, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड में। अब इसके बाद अपन लोग देखने वाले हैं क्या, वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब अपन लोग किसकी बात करेंगे, वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड, अब हमारे स्पेस में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपका पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, वेक्टर है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल याद आ रहा है, स्केलर फील्ड का एक और एग्जांपल होता है, जैसे कोई चार्ज होता है उसके कारण क्या होता है, उससे कोई आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है वो आर का फंक्शन है। इससे आर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट पे जाएंगे सभी पर पोटेंशियल हमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, तो और अगर अपन और आर को बढ़ाते जाएंगे तो सभी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये सभी पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो फील्ड है वो कौन सा फील्ड होगा, हमारा स्केलर फील्ड होगा। अब आगे बढ़ते हैं वेक्टर फील्ड की तरफ। वेक्टर फील्ड मतलब यहाँ पर जो हमारे स्पेस में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वो भी क्या है, फंक्शन ऑफ पोजीशन है ना। इसके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं एफ एक्स वाई जेड, बट यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग वेक्टर फील्ड बनाएंगे, ठीक है, उसमें दोनों चीजों की मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, उसमें डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे क्या है पॉजिटिव रॉड है, यहाँ पे क्या है माइनस वाला रॉड है। ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो कहाँ होगा, प्लस से माइनस की तरफ होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, आपके वेक्टर फील्ड है। ठीक है, वैसे अपन लोग क्या करें, कोई एक ट्यूब लें और अगर उसमें अपन लोग क्या करें, फ्लो
वाटर के फ्लो को दिखाएं, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी अलग अलग लेयर पे क्या होगी, अलग अलग होगी, उसको भी अपन लोग क्या कर सकते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म पे दिखा सकते हैं। यहाँ जो ट्यूब के आपके सरफेस वाले किनारे वाले जो हिस्से में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कम, बीच वाले की उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। वेक्टर फील्ड में अपन लोग क्या करेंगे, पॉइंट को अगर अपने से मिलाते चलेंगे तो वहां पर हमको जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन आपको क्या हो जाएगा, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। चलो इसको अपन पहले रब कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, ये ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। इससे हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे और कॉपी पे रखिएगा, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। चलो तो हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अभी अभी हम लोगों ने बोला कि जो स्केलर फील्ड होता है वो एक सरफेस में उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जैसे हम लोगों ने दो सरफेस ले लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, दो सरफेस है, क्योंकि सरफेस पे स्केलर फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सेम। अपन यहाँ पे मान के चलते हैं उसकी वैल्यू क्या है, 5, और यहाँ पर कितनी है, 5 प्लस d5। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर दो पॉइंट लेके चलते हैं, एक क्या हो गया p और एक क्या हो गया आपका q हो गया, ठीक है। अच्छा चलो, अब p फिर अपन लोगों ने यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसका जो पोजीशन वेक्टर है कितना है आपका, r प्लस dr, ठीक है। तो अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी क्यू की। हम अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे। क्या होगा, ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ओ क्यू, ठीक है। चलो ओपी की वैल्यू हमने क्या माना है, आर, पी क्यू की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओ क्यू का वैल्यू कितना है, आर प्लस डी आर, ठीक है। आर से आर कट जाए तो आपको क्या मिलेगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी आर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या मिली आपको, डी आर। अब हम लोग जस्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं क्या, पी डैश, ठीक है। तो यहाँ से सबसे जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका, पी पी डैश होगा, ठीक है। अच्छा अब इसी डायरेक्शन में अपन लोग क्या ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर भी ले लेते हैं, वो क्या है, एन कैप। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अपन क्या मान के चलते हैं, डी एन। लेट यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है आपका, थीटा। तो यहाँ पर से हम लोग को डी एन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको मिला सकते हैं पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, cos थीटा इजिकल टू क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है इसलिए क्या होगा, उसका बेस होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डी आर अपॉन डी एन, ठीक है। तो यहाँ से हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा आपका, डी एन अपॉन डी आर, ठीक है। तो यहाँ से डी एन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, डी आर कॉस थीटा। ये तो उसका मैग्नीट्यूड होगा। विथ डायरेक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं अपन लोग, एन कैप, उसी के डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में लाएंगे तो ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म पे आगे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, एन कैप डॉट डी आर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू मिली हमको, डी एन, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में फाई का जो चेंज है, ठीक है, वो डी फाई, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल फाई अपॉन डेल एन इंटू क्या लिख सकते हैं, डी एन। अब इस इक्वेशन से यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे तो डी फाई की जो वैल्यू तो क्या मिलेगी, डेल फाई डेल एन, डी एन की वैल्यू मिलेगी एन कैप डॉट डी आर, ठीक है। अब हमारा जो फंक्शन फाई है वो क्या है, फंक्शन ऑफ पोजीशन है, ठीक है। वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड करेगा। चलो तो हम उसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ये अपन इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो हम जो डी फाई है वो क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, फाई क्या एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड, ठीक है। इसको अपन आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। इसको अपन लिख सकते हैं आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिख सकते हैं। चलो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगा, आई, है ना। यहाँ से फाई को बाहर निकालेंगे तो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ से क्या बाहर आएगा, फाई डॉट, ये जो वैल्यू है किसकी है आपका, डी आर की वैल्यू। ये जो इसको बोलते हैं अपन लोग क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर, क्या बोलते हैं इसको, डेल ऑपरेटर। तो ये हो गया फाई, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, डी आर, ठीक है। तो अभी हमारा हो गया क्या इक्वेशन
थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड से अगर अपन लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये भी डी फाई की वैल्यू है, ये भी किसकी वैल्यू है, डी फाई की वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, डी फाई, ठीक है, डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एन, एन कैप डॉट क्या मिल रहा है हमको, डी आर, ठीक है, तो डी आर से डी आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये जो दिख रहा है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एन, यहाँ पे क्या होगा आपका एन कैप। तो ये जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। मतलब अगर हमारे पास कोई स्केलर फील्ड है फाई, तो उसका अगर ग्रेडियंट हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ग्रेडियंट कैसे लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ये क्या लिखेंगे, डेल ऑपरेटर फाई, ठीक है। अच्छा, किसी भी स्केलर फील्ड का हम लोग जब क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, तो वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। देख सकते हैं आप, हमने क्या किया है, फाई का यहाँ पे ग्रेडियंट निकाला है, ये क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या होगा, डेल फाई डेल एन, यहाँ पे क्या होगा, एन। तो जो ग्रेडियंट ऑफ फाई हमने निकाला है वो क्या है, आपके आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें दोनों चीज है, ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड है और ये क्या है उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो किसी भी तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, उस स्केलर फील्ड का लेंथ के साथ जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है उसके इक्वल होता है, और इसका डायरेक्शन उधर होता है जहां पर इसका चेंजेस क्या हो रहा है, तेजी से हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप अच्छे से बनाइएगा, इसके आप अपने नोट पे प्रिपेयर करते चलिएगा, ठीक है। और इसके क्वेश्चन बड़े नंबरों पे आते हैं, तो आप ध्यान रखिए, ये क्या है आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हमने को पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, माइनस ग्रेड V, ठीक है। V एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जब उसका अपन ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमको क्या मिल गया, एक वेक्टर क्वांटिटी मिल गया, ठीक है। तो E का डायरेक्शन वो होता है जहां पे V में जो चेंजेस है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन वो होता है जहां पे V का वैल्यू होते जा रहा है, आपका कम होते जा रहा है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, और कोई दूसरे चार्ज को इधर लाते जाएंगे, तो जैसे जैसे उसके पास लाते जाएंगे, ठीक है, हमारा पोटेंशियल क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ हुआ है, इस डायरेक्शन पर होता है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो जिधर आपका पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, आपका डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो हम इसके पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया है कि एक किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू दिया है 2x² माइनस 3y² प्लस क्या दिया है आपका z²। अब ये बोल रहे हैं कि आपको पॉइंट 1 to -1 पर, ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ग्रेड ऑफ v, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे। ग्रेड का वैल्यू हमको पता है क्या होता है, आई डेल, ये डेल ऑपरेटर है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, डेल v, ठीक है। तो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2x² माइनस 3y² प्लस क्या है, z²। अब देखो, ये कौन सा डिफरेंशिएशन है, पार्शियली डिफरेंशिएशन है, केवल ये क्या करेगा, x बस का डिफरेंशिएशन करेगा, ये y बस का करेगा, और ये क्या करेगा, z का करेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस, ठीक है। चलो, ये i, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स, तो इसका होगा ये 2 2 4x, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 3 है, ठीक है। और आपका क्या हो गया, जे कैप, और यहाँ पे ये आगे आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6y, ठीक है, प्लस के कैप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 2z, ठीक है। अब हमको ये पॉइंट दिया हुआ है 1 to -1, तो x के वैल्यू को क्या रखनी है, 1 रखनी है, ठीक है। और अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, -4i, ठीक है। हमको यहाँ पे y की जगह क्या रखना है, y की जगह हमको 2 रखना है, तो यहाँ पे 12 प्लस 12 z, ठीक है। और यहाँ पे z की वैल्यू -1 है, तो -2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस 2 के कैप, ठीक है। ये क्या होगा उसका आंसर, ठीक है। अब अपन दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, आपको अगर पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या एक सरफेस दिया हुआ है, ठीक है,
सरफेस है एक्स वाई जेड, ये किसके इक्वल है, के इक्वल है। ये क्या बोल रहे हैं हमको, इसमें (0.12 - 1) इसके रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, आपको यूनिट वेक्टर क्या करना है, आपका फाइंड आउट करना है। किसका, किसको फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब हमको पता है किसी सरफेस के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, अगर वेक्टर आपको चाहिए तो उसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है, यही हमारा क्या है, फाई है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। इस फाई की वैल्यू क्या हो गई, एक्स वाई जेड, इसमें एक्स किसका होगा, इसमें वाई का होगा, इसमें किसका होगा, जेड का होगा, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, वाई जेड आई कैप, ठीक है, इसमें वाई का होगा तो क्या मिलेगा, एफ जेड जे कैप, इसमें किसका होगा, एक्स वाई का, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, के कैप। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट की वैल्यू इसमें क्या है, वाई जेड -2i, ठीक है, इसमें -j, इसमें क्या मिलेगा, 2 ठीक है, ठीक है। जो वैल्यू मिला है वो किसका वैल्यू मिला है, ग्रेडियंट ऑफ फाई का। अब हमको किसका वैल्यू लाना है, इसके इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई एंड मॉड ऑफ, ठीक है। हमको दिख रहा है ये वैल्यू -2i -2j प्लस क्या मिलेगा, 2k। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, इसका क्या कर दो आप, रूट निकाल दो, ठीक है। तो क्या आएगा, -2i -j प्लस क्या मिलेगा, 2k कैप, 2 2 जा 4, 4 कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। ये इसका क्या होगा, आंसर, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको सरफेस दिया है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना था, तो उसके लिए आपने क्या किया, ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड आउट किया, उसके बाद आपने क्या कर लिया, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो उस वेक्टर की वैल्यू और उसका मैग्नीट्यूड, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन इससे बन सकता है, आप ध्यान रखिए। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आजकल ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। चलो हमारे पास दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है, आर इज इक्वल टू दिया हुआ है आई एक्स प्लस जे वाई प्लस क्या दिया हुआ है, के जेड, ठीक है। ये हमको क्या पूछ रहा है, ग्रेडियंट ऑफ आर दी पावर एन, क्या पूछ रहा है ये, ग्रेडियंट ऑफ आर दी पावर एन, ये क्या होगा, ठीक है। तो हमको ग्रेडियंट ऑफ आर एन निकालना है, तो क्या करना है, इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ आर दी पावर एन आई डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आर की पावर एन, ठीक है, आर की पावर एन, ठीक है, ठीक, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एन प्लस के डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एन, ठीक है। ये इसमें एक्स वाले बस टर्म का होगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई है एन आर एन -1 डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस क्या होगा, यहाँ फिर से होगा वही एन आर एन -1 डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस एन आर एन -1 डेल आर अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब हमको इस चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, सब में हमको दिख रहा है एन आर एन -1, ये क्या है, यहाँ पे कॉमन सबसे बाहर आ जाएगा। तो अपन डेल आर अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, वो यहाँ से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। आर की वैल्यू, आर कैसे निकलेगा, आर डॉट आर कर लो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे, ठीक है, इसको आप क्या करो, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, पार्शियली डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका इन दोनों का तो नहीं होगा, इसका बस होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x, 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x अपॉन आर। सिमिलरली आपको क्या मिलेगा, डेल आर अपॉन डेल वाई भी मिलेगा और डेल आर अपॉन डेल जेड मिलेगा, ठीक है। तो डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई, ये क्या मिलेगा, y अपॉन आर, और इसी हमको डेल आर अपॉन डेल जेड क्या मिलेगा, z अपॉन आर। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं n, अपन यहाँ से बाहर ले आते हैं इसको, एन आर एन -1, यहाँ पे क्या होगा, आई आर अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर, ठीक है,
प्लस यहाँ पे क्या होगा जे, यहाँ पे क्या होगा वाई अपॉन आर प्लस के जेड अपॉन आर। आर सबसे बाहर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एन आर एन माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा है आई एक्स प्लस जे वाई प्लस क्या दिखा है के जेड। ठीक है, चलो ये किसका वैल्यू है आर का है। ठीक है, तो एन आर एन माइनस टू, इसको क्या लिख सकते हैं ये किसकी वैल्यू आई आपकी ग्रेडियंट ऑफ आर दी पावर एन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप नोट्स बनाने चलिए, जितने भी क्वेश्चन आप बनाइए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको भी आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।